हेलो बच्चे, चलिए आज से हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें मैंने कुछ कोड भी करके दिखाया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। प्रैक्टिकल कैसे हम शुरू करेंगे। जो भी चीज़ मैंने अभी तक थ्योरी में कराया है वो चीज़ मैं अभी प्रैक्टिकल में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल सही से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। जो चीज़ मैंने थ्योरी में ऐसे समझाने की पूरा कोशिश किया था, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसको। ठीक है, ओके। चलिए अब हम पाइथन आइडियली खोलते हैं। ओके, आइडियली खोलते हैं, पाइथन आइडियली अभी ओपन करेंगे, उस पर अब प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम। ठीक है, तो पाइथन आइडियली के लिए मैंने कहा था यहाँ पे सर्च में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो आइडियली, और जैसे आइडियली टाइप करेंगे देखिए यहाँ पे दिखा दिया आइडियली पाइथन 3.14 जो भी हमने इंस्टॉल किया था अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। ठीक है, इंस्टॉलेशन वाला वीडियो में आपने देखा होगा कैसे हम इंस्टॉल किए थे। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो इस पर हम इसको ओपन करते हैं। अब इसको ओपन करने के बाद अभी इसको मैं क्लिक करके शो कर, चलिए अभी ये खुल गया पाइथन का। देखिए पाइथन खुल गया। ये जो अभी मोड खुला है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैंने बताया है, इसे कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। इसको इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मोड में अभी मैंने कुछ हल्का सा कोड करके दिखाया था जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो ठीक है। अभी हम देखेंगे, मैंने सबसे पहले बताया था टोकन्स। टोकन्स मैंने बताया था कि टोकन क्या होता है। मैंने बताया प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उनको टोकन कहते हैं। प्रोग्राम में कुछ भी आप यूज़ करते हो उसको टोकन कहते हैं। और 5 टाइप्स के टोकन बताया था मैंने। उसमें 5 टाइप्स में क्या क्या थे, कीवर्ड्स थे, आइडेंटिफायर्स थे, लिटरल्स थे, पंक्चुएटर्स थे, ऑपरेटर्स थे। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कीवर्ड्स किसको कहते हैं, कीवर्ड्स किसको कहते हैं, ये मैंने बता दिया था, वो बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल उसे कराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। एक काम करते हैं, मैं हैश डाल के देता हूँ, हैश डाल देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल। ठीक है, अब वैलिड वेरिएबल कौन कौन से हैं, मैंने बताया था वैलिड वेरिएबल कौन से होते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स बताया था आपको, आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स। तो उन रूल्स को फॉलो जो भी वेरिएबल करेगा वो वैलिड वेरिएबल होगा। जैसे हम x एक वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, तो x इजिकल टू अगर आप 10 देते हो तो इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल। लेकिन अगर तुम देते हो यहाँ पे 2x इक्वल टू, अगर मैं 5 देने की कोशिश करता हूँ सपोज, देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है दैट शुड बी अ वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है, ये क्या कर रहा है सिंटैक्स, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, इनवैलिड डेसिमल लिटरल बोल रहा है। और ये जो बेसिकली वेरिएबल जो है ये इनवैलिड है। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम हमने दिया है वो ये इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। अच्छा आगे चलते हैं हम, नेम फर्स्ट स्पेस, अगर नेम कर दूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करेंगे तो इट्स ओके, नेम इक्वल टू रवि, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम करें फर्स्ट स्पेस नेम इक्वल टू, सपोज मैं कोई और नाम देना चाहता हूँ, राज कर लेते हैं, लेकिन देखना ये एरर देगा। क्या है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के बाद आपने स्पेस दिया है और वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है वैलिड वेरिएबल, इनवैलिड वेरिएबल। एक ये वाला वैलिड था, ये इनवैलिड है। अच्छा वैलिड वेरिएबल कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने बता दिया वैलिड वेरिएबल कौन सा है, वैलिड इनवैलिड कौन सा है, वो मैंने रूल्स में सारा बता दिया है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिएबल्स के बाद हमारा है लिटरल्स का। मैंने बताया था कि लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स मतलब कोई वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे देखिए x इजिकल टू 10 दिया है, 10 इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, तो ये इंटीजर लिटरल हो गया।
वैल्यू, ये इंटीजर लिटरल हो गया, ठीक है। x इजिकल टू 10 क्या है, ये इंटीजर लिटरल है। और फर्स्ट नेम इजिकल टू रवि कर रहे हैं, रवि क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अच्छा, मैंने स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है ना। तो वो अभी हम करेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, हैश डाल के सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग कौन सा होगा, जैसे मैंने कहा था कि एक लाइन में स्टार्ट होगा और उसी लाइन में ख़त्म हो जाएगा। और सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग है उसको हम किसी भी कोट्स में डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में। तो मान लो हमने सिंगल कोट्स में डाला, राज ले लेगा। नेम 1 में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में मैं डाल रहा हूँ करण, ये ले लेगा, नो प्रॉब्लम। नेम 2 में इक्वल टू हम कर रहे हैं ट्रिपल कोट्स। अब देखो ट्रिपल कोट्स जो हम देंगे, तीन सिंगल सिंगल करके तीन दे सकते हैं या डबल डबल करके तीन देंगे। तो देखो सिंगल कोट्स 1 2 3, तीन सिंगल कोट्स से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देते हैं राज स्पेस कुमार और 1 2 3। देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग मैं बता रहा हूँ कि वो सिंगल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं या ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। किसी भी कोट्स के अंदर डालेंगे तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट्स नहीं, ना तो सिंगल में कर सकते हो ना डबल कोट्स से कर सकते हो, उसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, नेम 3 इक्वल टू, अब तीन डबल कोट्स ले रहे हैं 2 3 और मनीष कुमार 1 2 3, ठीक है। तो हम ट्रिपल कोट्स से भी क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स के अंदर भी हम दे सकते हैं। ट्रिपल कोट्स के अंदर हम जो मनीष कुमार दे रहे हैं ये भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, ट्रिपल डबल कोट्स करके अंदर दिया है अभी हमने, और ट्रिपल सिंगल सिंगल करके दिया था तो इसमें भी ले लेगा। डबल कोट्स के अंदर देंगे तो भी हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा, और सिंगल कोट्स के अंदर भी हम देते हैं तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी सिंगल लाइन स्ट्रिंग हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। आप कोई भी कोट्स के अंदर क्रिएट कर दो, कोई भी स्ट्रिंग कोट्स के अंदर होना चाहिए, अगर स्ट्रिंग तभी मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हम टाइप चेक कर लेते हैं। किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना हो तो उसके लिए फंक्शन होता है टाइप। टाइप अभी चेक करते हैं, नेम का नेम 1 नेम 2 सबका वही देगा, क्या, str नेम। देखो एंटर, क्या दे रहा है, क्लास str, मीन्स str बता रहा है डाटा टाइप है, मीन्स स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो अभी नेम 1 का, नेम 2 का, नेम 3 का सबका टाइप ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम क्रिएट करने वाले हैं। हैश डाल के मैं यहाँ पे कमेंट पहले दे देता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि क्या बता रहा हूँ मैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है कि कैसे क्रिएट होता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता क्या है, मैंने बताया कि ट्रिपल कोट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं हम, सिर्फ ट्रिपल कोट्स ही यूज़ होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, चाहे सिंगल सिंगल करके करें या डबल डबल करके। अगर तीन स्टार्टिंग जो कोट्स है अगर वो सिंगल सिंगल करके देते हो तो क्लोजिंग के टाइम पे भी सिंगल सिंगल करके ही क्लोज करना है, और अगर तीन डबल कोट्स देते हो स्टार्टिंग में तो क्लोज करते समय भी तीन डबल कोट्स ही देने हैं, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस इक्वल टू 1 2। अच्छा देखिए मैं सिंगल कोट्स के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं दे देता हूँ साकेत। देखो साकेत के बाद मैं कुछ और नीचे लिखना चाह रहा था, तो ये
एंटर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हमें विवान एक काम करो बेटा, इसका ना ये चार्जर लगा दो, चार्जर लगा दीजिए मोबाइल ये लैपटॉप का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा कि अभी एड्रेस इजकल टू सिंगल कोट्स के अंदर हमने साकेत दिया, साकेत के बाद जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही एंटर बटन कर रहे हैं तो क्या दे रहा है ये, इट इज गिविंग अस एरर। वाई, यहाँ पे दे रहा है सिंटैक्स एरर। क्या बता रहा है ये, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सिंगल कोट्स में अगर कोई भी, देखो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से हम सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप सिंगल कोट्स, सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो सिंगल कोट्स से स्टार्ट किया था यहाँ पे और क्लोज नहीं किया और एंटर बटन दबा रहे हो, तो ये बता रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, बोल रहा है कि इसको भाई आपने क्लोज नहीं किया है, यू नीड टू क्लोज इट। ठीक है, नहीं तो ये एरर दे देगा, चाहे सिंगल कोट्स में भी किया। अभी देखो हम डबल कोट्स में भी करके देखेंगे। एड्रेस इक्वल टू हम ऐसे देते हैं, डबल कोट्स में साकेत, और यहाँ पे एंटर बटन दबाता हूँ। जैसे ही एंटर बटन दबाऊंगा तो सेम एरर यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा, देखिए आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं यार, मुझे तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, सिंगल कोट से स्टार्ट करना है और मुझे नेक्स्ट लाइन में भी कुछ लिखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। एड्रेस इक्वल टू हमने सिंगल कोट्स में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम दे रहे हैं यहाँ पे साकेत। आप देखिए ये ऐसे अगर एंटर बटन प्रेस करोगे तो इट विल शो यू एरर, है ना, एरर दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैकस्लैश अगर आप दे देते हैं, बैकस्लैश यहाँ पे टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो, अब एरर नहीं देगा। देखिए नहीं दिया। अब यहाँ पे देते हैं, सपोज मैं देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है। अब सिंगल कोट्स हम क्लोज कर दें। अब देखो यहाँ पे साकेत यहाँ पे है और न्यू दिल्ली नेक्स्ट लाइन में अलाउ कर रहा है, ठीक है, हमें राइट करना अलाउ कर दिया। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था सिंगल लाइन, सिंगल कोट्स के अंदर हम सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी हमने राइट किया है अलग लाइन में, लेकिन ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट हुआ है। अभी देखिएगा कैसे, एंटर बटन प्रेस करते हैं। अच्छा हम क्या करते हैं, एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर मान लो साकेत और न्यू दिल्ली अलग लाइन में आता तभी तो हम कहेंगे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हुआ। देखिए यहाँ पे एड्रेस, प्रिंट एड्रेस कर रहे हैं तो देखो क्या प्रिंट करता है, साकेत न्यू दिल्ली एक साथ ही दे रहा है। ये साकेत के बाद देखो स्पेस भी नहीं दे रहा है, ठीक है। साकेत के बाद अगर स्पेस चाहिए था तो एक स्पेस न्यू से पहले दे देते आप, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंगल लाइन स्ट्रिंग सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर हम सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप मल्टीपल लाइन, मान लो अगर नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है तो उसके लिए उससे पहले आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी हम लेंथ भी चेक करें, लेन फंक्शन होता है लेंथ चेक करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग का अगर लेंथ पता करना है आपको, वो बताएगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट हैज़, ठीक है। तो लेन ऑफ एड्रेस देते हैं तो देखिए बेटा क्या देगा ये, बताइए कितना देना चाहिए। देखिए साकेत का लेंथ कितना है, 3 + 2 5 + 3 9, और स्पेस को भी काउंट करता है ये, 9 + 1 10 और 10 + 5 कितना हो गया 15, तो इट शुड गिव अस 15। अरे 14 दे रहा है, ऐसा क्यों भाई, कुछ गलत तो काउंट नहीं किया था। 5 + 3 8 + 1 9, अच्छा 9 + 5, अच्छा 9 + 5 14 होता है, हाँ मैं गलत था, ठीक है। तो ये 14 ही था तो 14 दे दिया आपको, ठीक है। स्पेस को भी काउंट करता ही है। देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए मान लो हम देते हैं यहाँ पे एड्रेस इक्वल टू, अब देखो मैंने कहा था मल्टी लाइन एड्रेस, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। तो ट्रिपल कोट्स अभी हम सिंगल करके ले लेते हैं 3, देखो 1 2 3 ले लिया,
अब हम यहाँ पे दे देते हैं साकेत, और नेक्स्ट लाइन में मैं देता हूँ न्यू दिल्ली, और एक बार और मैं एक काम करता हूँ, एक नेक्स्ट लाइन और डालता हूँ मैं, बसंत कुंज। ठीक है, अब देखिए मैंने 3 लाइंस दिया है, साकेत एक लाइन में साकेत दिया है, फिर एंटर बटन प्रेस किया है, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली सेकंड लाइन में है, और बसंत कुंज थर्ड लाइन में दिया है। ठीक है, अब मुझे और नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लोज करेंगे ट्रिपल कोट से, 1 2 3। देखिए सिंगल सिंगल कोट से स्टार्ट किया था आपने, तो क्लोज करते समय अभी हमें सिंगल सिंगल करके 3 कोट्स देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी देखिए ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है। अभी अगर एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो साकेत, न्यू दिल्ली और बसंत कुंज ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। देखिए कैसे प्रिंट हम कर देते हैं एड्रेस। याद रखिएगा जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना होता है तो हम उसको विदाउट कोड देते हैं। ठीक है, यहाँ एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए तो साकेत, न्यू दिल्ली और बसंत कुंज ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। अच्छा, अगर आपको ये कहे कि लेंथ कितना होगा अभी एड्रेस वेरिएबल का, लेन ऑफ एड्रेस वेरिएबल अगर हम चेक करते हैं, आप बताइए क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, देखिए साकेत का कितने कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली साकेत में 5 है, और मैंने कहा था जब भी लाइन एंड होता है जितने एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो साकेत के बाद यहाँ पे आपने एंटर बटन प्रेस किया था साकेत के जस्ट बाद, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बैकस्लैश एन अपने आप ऐड हो जाता है, साकेत के एंड में बैकस्लैश एन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बैकस्लैश एन अगर ऐड हो जाता है तो एक मिनट मैं यहाँ पे ये खोल लेता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे आपको। ये देखिए साकेत के बाद यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस किया था, तो यहाँ पे देखिएगा कि बैकस्लैश एन यहाँ ऐड हो गया अपने आप। उसके बाद फिर क्या हुआ, न्यू दिल्ली दिया हमने, न्यू दिल्ली के बाद हमने फिर से एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे भी एक बैकस्लैश एन अपने आप ऐड हो जाता है। तो अभी देखिए साकेत में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 है, तो 5 हो गया, 5 + 1, ये स्लैश एन के लिए 1 लेंथ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और तो 5 + 1 कितना होगा, 6, 6 + 3 कैरेक्टर्स है न्यू में, तो 9, और 9 + एक स्पेस 10, और 10 + 5 15 हो गया, और 15 के बाद एक स्लैश एन करेंगे हम, तो स्लैश एन के लिए 1 कैरेक्टर का स्पेस लेगा ये, तो 16 हो गया, और 16 प्लस यहाँ पे देखिए बसंत का 3 3 6, 16 + 6 कितना हो गया, 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27। अब देखिए यहाँ बसंत कुंज के बाद हमने एंटर बटन प्रेस नहीं किया था, यहाँ पे यहीं पे हमने कोट्स क्लोज कर दिया था, इसलिए स्लैश एन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसीलिए अभी कितना दे दिया ये, अभी भूल गए हम, लग रहा है 6 9 10 15 16, 16 + 6 22, 23 +4 27, तो ये हमें 27 दे देगा। जैसे हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अभी हमें ये क्या देगा, ये हमें 27 देना चाहिए। देखिए 27 दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। आप इस जैसे अभी हमने सिंगल कोर्स में क्रिएट किया है, इसको डबल कोर्स में आप कर सकते हैं। जैसे देखिए एड्रेस इक्वल टू, अब 3 डबल कोर्स देंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम देते हैं साकेत एंटर बसंत कुंज। ठीक है, अब क्लोज करते समय भी हमें 3 डबल कोर्स देना है, 1 2 3। अब एंटर बटन प्रेस कर दो, देखो इससे भी हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम प्रिंट एड्रेस करेंगे तो क्या देगा ये, तो ये साकेत और बसंत कुंज अलग अलग लाइन में देगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अरे इसको, ठीक है, ये बसंत कुंज
साकेत अलग लाइन में है और वसंत कुंज अलग लाइन में है। तो अभी इसका एड्रेस अगर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना देना चाहिए बताइए आप। लेंथ ऑफ एड्रेस, अब हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए साकेत का 5 और प्लस एक बैकस्लैश एन यहाँ पे लगा हुआ है तो 6 हो गया, और 6 + 6 12 + 1 13, 13 + 4 17, तो आंसर आना चाहिए 17। तो देखिए 17 दे रहा है। क्लियर है? आई होप्स जो स्ट्रिंग लिटल है, स्ट्रिंग लिटल कैसे क्रिएट करते हैं ये आप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम ऑपरेटर्स करने वाले हैं। ऑपरेटर्स में मैंने बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब सारा बता दिया था। एक सेकेंड, मैं हैश डाल के थोड़ा सा इसको भी हल्का सा यूज इसका दिखा देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सा हमने ऑपरेटर्स करना था, कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए देखिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, फिर एक डबल स्लैश होता है, इसको हम फ्लोट डिवीजन कहते हैं, है ना। और परसेंटेज साइन किस लिए होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर, और एक है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। तो दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि क्या काम करेगा एंड हाउ इट गिव्स आउटपुट। ठीक है, लेकिन अभी ये जो डिवाइड का साइन है और ये फ्लोट डिवीजन है, इसका देखिएगा कैसे काम करता है। ये जब डिवाइड करते हैं तो ये क्वोशिएंट देगा। अगर आप करते हैं 10, ये मैं इसका एग्जांपल वैसे मैंने पेपर में बताया, वहाँ पे मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। 10/2 करेंगे तो क्या देगा, ये 5.0 देगा, देखिए, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू देता है। और अगर आप करते हैं 10 फ्लोट डिवीजन 2 तो देखिए क्या देगा, ये देगा 5। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या देता है, जैसे रिमाइंडर ऑपरेटर 11 मॉड 4 करेंगे तो क्या देगा, ये 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर विल बी 3, तो ये 3 दे देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अगर हम करते हैं 3 मॉड 4 तो क्या देना चाहिए, 0 नहीं देगा, ये देगा 3। देखिए क्यों, क्योंकि जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा छोटा नंबर जो होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे आपने 11 को 4 से डिवाइड किया होगा तो 4 2 8 था और 3 रिमाइंडर बच गया था। 3 को हमने डिवाइड नहीं किया था बिकॉज 3 वॉज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करूं 1 मॉड 5 तो क्या देगा बताइए, तो ये देगा 1। क्लियर है? देखिए, आई होप क्लियर है ये आपका। और जो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो डबल स्टार होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर क्या करता है, पावर का काम करता है वो। जैसे अगर मैं करूं 4 डबल स्टार 3 कितना देना चाहिए, 4 टू द पावर 3, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए, हाँ हाँ, 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 20, 16 4 जा 64, तो आंसर आपको 64 दे रहा है। अगर हम कर देते हैं 2 टू द पावर 5 को करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे उसको, 2 टू द पावर 5 को लिखेंगे 2 डबल स्टार 5, तो 2 टू द पावर 5 होता है 32, तो ये आपको 32 देगा। देखिए, ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हमने कर लिया है। अब हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 होते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है,
ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। और मैंने बताया है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है ये, जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, शायद देखने में दिक्कत हो रही हो आपको, तो थोड़ा सा सही रहेगा। इससे काम कर देते, हल्का सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में देखिए, अगर मैं करूं, मैंने कहा एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं। रिलेशनल जैसे प्लस क्या करता है, प्लस साइन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस साइन क्या करता है, दो वैल्यू को ऐड करता है और उसका रिजल्ट आपको सम करके दे देता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है और उसका प्रोडक्ट दे देता है आपको, है ना। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देता है ना। लेकिन ये जितने भी 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करेगा, इनमें से किसी को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब देखिए कैसे, और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ओके ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू, x इक्वल टू हम कर देते हैं सपोज 20। अरे भैया बुरा मान जाता है यार ये। ठीक है, x इक्वल टू 20। अब हम एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये बेसिकली किस लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी हैं इनका यूज़ करते हैं टू टेस्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, या दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ x ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि x की वैल्यू, ये जो ऑपरेटर है चेक करेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है या नहीं है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो ये ट्रू देगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं होता तो फॉल्स देता। लेकिन x की वैल्यू अभी 20 है एंड दैट इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या देगा, ट्रू। जब भी ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू होता है, ट्रू आएगा तो ट्रू का टी कैपिटल लिखा हुआ रहेगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। देखिए अगर मैं कर देता हूँ x लेस देन 20, हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन 20 है नहीं है, गलत है। x की वैल्यू लेस देन 20 तो नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ x इज 20। तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, और फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। मान लो अगर आपने किया x इक्वल टू 20, अब ये क्या करेगा, देखिए सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, डबल इक्वल टू चेक करता है कि x की वैल्यू 20 के इक्वल है कि नहीं है। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर है ये इक्वलिटी के लिए कंपेयर करता है। ये ऑपरेटर्स चेक करेगा इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है और राइट साइड में जो वैल्यू है दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर वो दोनों का वैल्यू इक्वल है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो अभी क्या देना चाहिए इसको, देखिए x की वैल्यू 20 है, तो x इक्वल टू 20 चेक कर रहा है, x की वैल्यू 20 है, यस है भाई, तो क्या देगा, ट्रू। ये ट्रू दे दिया। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने बताया था आपको कौन से होते हैं, बताइए आप। लॉजिकल ऑपरेटर्स, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, अब देखिए एंड का मैंने बता दिया, वहां पे मैंने बताया हुआ वैसे
कि एंड का क्या यूज़ है। एंड में है कि अगर दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन बेसिकली एंड और को यूज़ करते हैं टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन। ये मैंने वहाँ पे थ्योरी में बताया हुआ है, बस उसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि एक्स दो टेस्ट, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दो टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है और अगर दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे एक्स की वैल्यू हमने दे दिया एक्स ग्रेटर देन, हम कर रहे हैं 5, ठीक है जी, एंड एक्स लेस देन मान लो कर देते हैं 20। तो देखो भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो है, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 20 नहीं है, तो पहला कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों में से एक भी अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि रिजल्ट फॉल्स होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे दे रहा है फॉल्स। सॉरी, ठीक है, ये फॉल्स दे रहा है। अब हम देख लेते हैं, जब दोनों कंडीशन, मैं एक काम करता हूँ, दोनों कंडीशन ट्रू कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 30 कर देता हूँ। देखिए कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यस ट्रू है, एंड x की वैल्यू लेस देन 30 है, यस ट्रू है। दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू है, तो कंप्लीट रिजल्ट विल बी ट्रू। देखिए ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हो गया, एंड हमने कर लिया है। अच्छा देखिए मैंने और में क्या बताया था, और में मैंने बताया था कि और में और ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं, और ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन। और में मैंने बताया था कि और में अगर एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी, जैसे दो टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहे हैं और दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, तो ट्रू रहेगा रिजल्ट। फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में देता है जबकि दोनों को दोनों फॉल्स होगा। जब दो कंडीशन दिया हुआ है और दोनों कंडीशन को हम दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो और ऑपरेटर फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। देखिए कैसे, जैसे मैं दे रहा हूँ एक्स और नहीं, एक्स ग्रेटर देन 10 और x लेस देन 20। देखिए पहला कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए फॉल्स है। x की वैल्यू लेस देन 20 है, नहीं है जी, फॉल्स है। लेकिन फिर भी ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या देगा, ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि और का कंडीशन है कि भाई दोनों में दो टेस्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन तो करेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू मिल गया तो रिजल्ट विल बी ट्रू, जैसे मैंने बताया हुआ है थ्योरी में आपको। ठीक है, देखिए क्लियर है ये। अगर थ्योरी वाला आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप थ्योरी वाला जो हमारा वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और फिर ये जो प्रैक्टिकल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। और नॉट का क्या है? अच्छा देखिए, और वाला फॉल्स कब देता है? फॉल्स एक ही केस में देगा जब दोनों का दोनों कंडीशन हम फॉल्स देंगे। जैसे एक्स ग्रेटर देन मैं दे रहा हूँ 20, ठीक है जी, और x लेस देन 5। अब दोनों का दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भाई क्या करेगा, ये और वाला फॉल्स ही देगा। ठीक है, देखिए फॉल्स दे रहा है। फॉल्स का एफ कैपिटल है कि नहीं है ना? आई होप क्लियर हो रहा होगा ये, एंड और क्लियर हो चुका है। अब नॉट का मैंने बताया था कि नॉट के साथ अगर जो टेस्ट एक्सप्रेशन देते हो उसका रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो ये फॉल्स देगा, और जो नॉट के साथ हम देते हैं अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है तो ये ट्रू देता है। ये जस्ट उसका रिवर्स कर देता है। देखिए कैसे, हम करते हैं नॉट एक्स ग्रेटर देन 10। देखो हम कह रहे हैं, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है, ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट लगा दिया तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो ये हमें देगा फॉल्स। नॉट के साथ अगर ट्रू वाला कंडीशन हमने दे दिया तो फॉल्स देगा, ये देखिए फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं कर दूं नॉट एक्स लेस देन 5, देखो कह रहा है नॉट एक्स लेस देन 5, तो एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है, नहीं है जी, फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो नॉट
फॉल्स। क्या देगा? ट्रू। नॉट के साथ अगर फॉल्स लगाते हो तो ये ट्रू देगा। देखिए कैसे, यहाँ एंटर बटन दबाते हैं, देखिए ट्रू दे रहा है। एक्चुअली कर क्या रहा है, नॉट कैसे काम करता है? हमने x की वैल्यू 20 लिया था, तो ये कह रहा है नॉट x ग्रेटर देन 10, कह रहा है x की वैल्यू 10, x ग्रेटर देन 10 नहीं है, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, इसलिए बता रहा है फॉल्स। आप लोग पहले तरीके से ही समझिए कि नॉट के साथ अगर कंडीशन ट्रू देंगे तो ये फॉल्स कर देगा, और नॉट के साथ कंडीशन अगर फॉल्स देते हैं तो ये ट्रू दे देता है हमें। बस ये याद रखना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। आज इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय रहेगा। और वीडियो थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।